सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 है ना का क्वेश्चन नंबर 3 एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 खत्म कर लिए हैं, एग्जांपल्स भी किए थे उससे, और पहले वाली वीडियो में हमने टेबल भी देखी थी कि कैसे टेबल को लर्न करना है। बहुत ईजी तरीका बताया था मैंने। ठीक है, आप जाके वो वीडियो देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। फिलहाल बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो ये हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है कि इफ tan a प्लस बी रूट 3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ना। a और b की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। देखो गिवन क्या है, tan ब्रैकेट में a प्लस बी है ना, tan थीटा, ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा यानी एंगल है ये पूरा का पूरा, है ना। हमें नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन अभी देखते हैं। इसकी वैल्यू हमें गिवन है √3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे और गिवन है हमें tan a माइनस बी। अच्छा, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखता होगा अपने पास, है ना। और वैसे देखें तो इसकी वैल्यू है 1/√3, और ये a माइनस बी क्या है, ये भी अपने आप में एंगल ही है, थीटा। ठीक है, ओके। सो तो देखते हैं अब क्या करते हैं। अब देखो जरा, tan की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है ना। एंगल क्या होने वाला है, क्या आपको पता है? tan की 60 डिग्री पे वैल्यू √3 होती है ना। तो कहीं ना कहीं a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री नहीं होगा। a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री नहीं होगी जी, बिल्कुल होगी, है ना। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, तो है ना। सो यानी a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री नहीं होगी जी, बिल्कुल हो गई। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड मान लेते हैं। अच्छा, दोनों को ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने गलत लिख दिया, दोनों लिखे ही नहीं मैंने तो, पूरा ही मिटा देते हैं। a प्लस बी, और इधर से ले लेंगे a माइनस बी प्लस a माइनस बी, इधर से 60 डिग्री, ठीक है, प्लस इधर से 30 डिग्री। सो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस b माइनस b, और a जो a है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2a की वैल्यू हो जाएगी 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या होने वाली है, 45 डिग्री नहीं हो जाएगी जी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, क्या हम a की वैल्यू 45 पुट करके निकाल नहीं सकते? a प्लस बी की वैल्यू थी हमारे पास 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 डिग्री, प्लस b क्या हमने निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल निकाल लेंगे बढ़िया तरीके से। 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, सो 60 माइनस 45 क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा 15। बी की वैल्यू हो गई 15। कितना आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही सा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, याद हो तो 8.1 में था ना, यस, है ना, उसमें भी किया था ऐसा सा क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल ये था इसका सॉल्यूशन। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, है ना, तो ये हमें ये कंडीशन गिवन है कि ये 0 से बड़े होनी चाहिए। जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है, और 90 से छोटा या इक्वल हो सकता है ना, और ए है बड़ा बी से। ये दो कंडीशंस हमें गिवन थी, तो हमें ए और बी निकालना था। हालांकि अपने आप ही क्वेश्चन सेट है, तो ऑब्वियसली इसी तरह से ही वैल्यूज आएंगी हमारी, ए बड़ा है बी छोटा है। फिलहाल ये करते हैं, साइन, ये है हमारा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो टी एंड एफ का क्वेश्चन है हमारा, टी एंड एफ का क्वेश्चन है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। देखते हैं कैसे करेंगे। हम्म हम्म तो साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है? देखते हैं, चेक करते हैं इसमें। ठीक है, एक काम करते हैं, ए को मान लेते हैं हम, ए को मान लेते हैं 0 डिग्री, और बी को मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। नहीं, 1 कैसे मानेंगे, एंगल मानना है ना, मैं तो 90 डिग्री मान लेते हैं, चलो। ठीक है, सो फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा साइन ए प्लस बी, है ना, ये एंगल है ए प्लस बी पूरा का पूरा, क्या इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी के? क्या इक्वल हो जाएगा? देखते हैं। तो पुट कर रहे हैं हम, या फिर काम करते हैं ना, इसमें लेट कर लेते हैं, लेट
ए 0 डिग्री है एंड बी 90 डिग्री है, ठीक है। साइन ए की जगह 0 डिग्री प्लस बी की जगह 90 डिग्री, ठीक है। क्या इक्वल होगा? लेट्स चेक, चेक करते हैं। साइन ए यानी 0 डिग्री प्लस साइन बी यानी साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 प्लस 90 ये साइन 90 डिग्री हो गया, और इधर से साइन 0 डिग्री होता है 0 और 90 होता है 1, और इधर है हमारे पास साइन 90 1 है ना, तो 0 प्लस 1 1। अरे वाह, ये तो सेटिस्फाई हो गया, आर एच एस इक्वल टू आर एल एच एस आ गया, ठीक है। क्या और वैल्यूज पे भी होता है, ये भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ए की जगह हम 60 पुट कर लेते हैं और बी की जगह हम 30 पुट करके देख लेते हैं। अब पुट करते हैं हम लेट सॉरी, लेट ए, हाँ, तो लेट ए इक्वल्स टू क्या बोलते हैं 30 डिग्री, हाँ 30 तो माना ना, तो बी की वैल्यू हम 60 मान लेते हैं, चलो ठीक है। साइन ए प्लस बी है अभी, है ना, ए प्लस बी मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, ए प्लस बी नहीं लिखता मैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी यानी 30 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू साइन, अलग अलग लिखना है अभी, 30 प्लस साइन 60 करके लिखना है, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा साइन, अच्छा ये 90 डिग्री हो गया है ना, इधर हो जाएगा साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 है ना, और 60 की होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 है ना, और इधर से हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1/2। अरे क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये कहीं से भी इक्वल नहीं लग रहे, है ना, ये कहीं से भी इक्वल नहीं लग रहे। तो हर वैल्यू पे ऐसा नहीं होता, ये दोनों वैल्यूज मैंने इसी तरह से सेट करी थी ताकि आपको दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव मिल जाए, देखने का नजरिया जो है, जो क्वेश्चन को फोड़ने का तरीका ये करना, ये आ जाए करना, ठीक है। जब हमने ए की वैल्यू 0 और बी की 90 पुट करी थी तब हमारे क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन जब मैंने ए को 30 और बी को 60 माना तब नहीं हो रहा ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, सो फॉल्स है इसका आंसर, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज विद, ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जिससे थीटा इंक्रीज होता है? देखिए, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, है ना, इधर साइन की वैल्यू है, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2 है ना, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1, है ना। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है यानी एंगल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैसे वैसे वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। सो ये वाला ट्रू हो गया हमारा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये ट्रू है हमारा, ठीक है। कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा की बात करते हैं अभी। अभी देखो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री लिखा मैंने, ये 90 डिग्री लिखा, ये कॉस है। कॉस कैसे लिखते हैं, है ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1 उल्टा, है ना। यहाँ पे देखो थीटा इंक्रीज हो रहा है लेकिन वैल्यू ऐसे जा रही है, उल्टी जा रही है ना, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे थीटा, कॉस के केस में बता रहा हूँ मैं, ये कॉस के केस में, है ना, कॉस के केस में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो वो जहाँ पे जो वो लिखा है ये जो कि cos थीटा इंक्रीज होगा और जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, तो ये फॉल्स है, ये गलत हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू एक जैसी होती है हर एक वैल्यू पे, थीटा पे? चेक करते हैं। साइन 0 डिग्री पे साइन 0 होता है ना, साइन 0 डिग्री पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, लेकिन cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इक्वल है? नहीं, कहीं से भी इक्वल नहीं है। साइन 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, बस एक ही वैल्यू है जिसपे cos थीटा और साइन थीटा इक्वल होते हैं, अदरवाइज बाकी वैल्यूज पे अलग अलग है ना, अलग अलग। 90 भी देख लो, साइन 90 1 होता है और cos 90 0 है। 60 की बात करें तो 60 √3/2 है साइन, और cos है 1/2, तो ये भी अलग है, इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट की वैल्यू दे रखी है अगले में, कॉट वैल्यू, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर
ए इक्वल टू 0 डिग्री। अगर आपको टेबल याद है तो जी बिल्कुल यस, इसका आंसर है यस, है ना, इसका आंसर है यस। जो कॉट की वैल्यू होती है 0 डिग्री वो नॉट डिफाइंड होती है ना, नॉट डिफाइंड। कौन सी? कॉट 0 डिग्री, है ना, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ये एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म हो गई है, एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म हो गई है, निपटा दी हमने एक दो वीडियोस में इस एक्सरसाइज को। ठीक है, आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। सो आई होप आप ये सब कर देंगे, और इसी के साथ प्रैक्टिस भी करते रहना मैथ्स की। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।